I'm Vijender, welcomes you in Genome classes. Student, today we discuss class 8th chapter number 5. The topic is coal and petroleum. Student, in our daily life we need lots of substances, lots of material that are basically required for our daily life. Some of them are we gain from the nature, from the natural resources, and some are human made. For example, air, water, soil. These are some natural substance which we gain from the nature. While plastic, glass, and other so many materials which we gain, which are man-made, which also required for our daily basic requirement. So, student, first of all, we have to know about the natural resources. What are the natural resources? First of all, we have to know about the resources. Anything in the environment which can be used is called resources. Anything, यानी जो कुछ भी चीज जो environment में है और वो हमारे काम आ रही है, we can say that is a resources, and the material is obtained from the nature, then it is also known as natural resources. यानी जो चीज नेचर में है, जो environment में है, वो अगर हमें मिल रही है और वो हमारे काम आ रही है तो हम उसको नाम देंगे रिसोर्सेज का. उस रिसोर्सेज को हम नेचुरल रिसोर्सेज कहेंगे क्योंकि वो रिसोर्सेज आपकी क्या है, हमें नेचर से गेन हो रहा है. ह्यूमन बीइंग्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है. यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई करते हैं. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड बेसिकली इनटू टू कैटेगरीज. ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फिल करते हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. वन इज इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड वन इज एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. यानी एक इनएग्जिस्टेबल है, दूसरे एग्जिस्टेबल है. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एग्जिस्टेबल एंड inadjustable natural resources? So first, inadjustable resources. Inadjustable means those resources which are unlimited, which are not in limited quantity, not in limited quantity, not in limited quantity. Because means वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में, उनकी लिमिट ही नहीं है कि वो आपकी कितनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है. वो अनलिमिटेड रिसोर्सेज को हम इनएग्जिस्टेबल करते हैं, विच कैन नॉट बी. एक और चीज, नॉट फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी. यानी फर्स्ट थिंग कि वो एक तो आपके अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, दूसरी चीज कि वो इस रेशियो में आपके प्रेजेंट है, इतनी क्वांटिटी में है कि वो आपके कहीं भी आपके क्या नहीं हो सकते. हम ह्यूमन बीइंग्स चाहें तो हम उन्हें फिनिश नहीं कर सकते हैं. वो नेचुरल रिसोर्सेज इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज में काउंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इनएग्जिस्टेबल में हमारे पास आएगा एयर, वाटर, सोइल. These are the examples. अगर मैं इनको यहां से बेसिकली फिल कर देता हूं, एयर, वाटर एंड सोइल. These are the inadjustable natural resources. ये वो inadjustable natural resources हैं, यानी ये हम अपने थ्रू अगर हम चाहें तो भी इन्हें खत्म नहीं कर सकते. बेसिकली अगर हम बात करें कि खत्म नहीं कर सकते, एयर, वाटर और सोइल, हम इन्हें सिर्फ पोल्यूट कर सकते हैं. हम पीने का ड्रिंकेबल वाटर होता है, पोर्टेबल आपके जो वाटर है, अगर आपने पानी को यूज किया, आपने उससे अपने कपड़े धोए, नहाए, आप नहाए, या यूटेंसिल जो आपके हैं वो अगर वॉश किए हैं, तो वो पानी जरूर बेसिकली पीने लायक से या वो डर्टी वाटर हो जाता है. लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि हमने उस पानी को फिनिश कर दिया. हम ह्यूमन बीइंग्स चाहें तो भी उसे फिनिश नहीं कर सकते. वो नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड किए जाते हैं आपके किसमें, इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. सेकंड आपके आते हैं एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या आते हैं? दीज आर द जस्ट अपोजिट टू द इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज. जहां
इनएग्जिस्टेबल अनलिमिटेड क्वांटिटी में थे, वहीं एग्जिस्टेबल आपकी लिमिटेड क्वांटिटी में है, लिमिटेड क्वांटिटी में आपके प्रेजेंट है। ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। दूसरी बात, अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन और देखें तो फिनिश हो सकते हैं बाय ह्यूमन। हम इन्हें चाहें तो ह्यूमन बीइंग्स की एक्टिविटी के थ्रू ये फिनिश भी हो सकते हैं, दे कैन बी फिनिश बाय ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम चाहें तो इन्हें खत्म कर सकते हैं। इनके एग्जांपल्स को अगर हम लें तो इनमें आपके नाम आता है कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स। These are the substances which are present in the limited quantity which can be finished by human activity. Okay. Now we can classify the adjustable natural resources into two categories. One is a renewable and second one is a non-renewable natural resources. What is the renewable resources? Renewable resources वो है जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हुए भी हम उन्हें दोबारा से रिप्लेनिश कर सकते हैं, हम उन्हें दोबारा बना सकते हैं, यानी विच कैन रिन्यू अगेन, यानी जिन्हें हम दोबारा से बना सकते हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर इंक्लूड्स होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज में। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में हम बात करेंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आपकी बात आएगी किसकी, कि वो रिसोर्सेज जो आपके अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं, जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, लेकिन लिमिटेड क्वांटिटी में होने के बावजूद हम एक बार फिनिश होने के बाद में उन्हें दोबारा से हम गेन नहीं कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्सेज को हम नाम देते हैं किसका, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। एक बार दोबारा से दोनों में क्लियरफाई कर देता हूं। एडजस्टेबल है दोनों, यानी दोनों की क्वांटिटी लिमिटेड में है, लेकिन रिन्यूएबल को हम दोबारा से बना सकते हैं। हम चाहें तो उन्हें दोबारा से रिप्लेनिश किया जा सकता है, दोबारा से फॉर्मेशन किया जा सकता है, उनकी क्वांटिटी को मेंटेन किया जा सकता है। लेकिन एडजस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज हैं, वो एडजस्टेबल रिसोर्सेज हैं जिन्हें विच डू नॉट रिन्यू अगेन, जिन्हें हम दोबारा से नहीं बना सकते, वो रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड होते हैं। अगर इनके एग्जांपल्स की बात करें तो रिन्यूएबल में आप ले लीजिए, देखिए फॉरेस्ट है, एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ। ये फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ दो ऐसे रिसोर्सेज है जो रिन्यूएबल है, लिमिटेड। भाई हम अगर टाइगर्स को लेके बात करें, लॉयंस की बात करें, या किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट की बात करें, तो वो लिमिटेड प्लांट्स जो आपके हैं लिमिटेड है। एक बार अगर आपने खत्म कर दिया तो वो खत्म हो जाएंगे, लेकिन आपने अगर एक प्लांट को कट किया और उसके बदले में हम एक और प्लांट लगा लेते हैं तो वो उसकी जो क्वांटिटी है वो मेंटेन हो सकती है, इसलिए उन्हें रिन्यूएबल कैटेगरीज में इन्हें इंक्लूड किया जाता है। दूसरी साइड में वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वाइल्ड लाइफ भी आपके सेम प्रोसीजर में आती है। अगर हम इन्हें प्रोटेक्ट, जैसे नेशनल बायोस्फीयर रिजर्व आते हैं, नेशनल सेंचुरीज आते हैं, बर्ड सेंचुरीज आपके आती हैं, ये आपके टाइगर रिजर्व्स जो आपके आते हैं, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इन वाइल्ड लाइफ जैसी रिन्यूएबल रिसोर्सेज की क्वांटिटी को स्टेब्लिश, यानी आपको इनकी क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए ही बनाए गए हैं। दूसरी साइड में नॉन रिन्यूएबल में आपकी कैटेगरी में आपके दो ही एग्जांपल्स की बात करेंगे हम बात करते हैं जितने भी मिनरल्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपके सिर्फ किस क्वांटिटी में हैं, जो लिमिटेड क्वांटिटी में है, जो आपके क्या है, एक लिमिटेड में है। अगर आज हम बात करें कोल एंड पेट्रोलियम, आज के टाइम में कोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एविएशन फ्यूल्स, इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में है। अगर हम उन्हें आज यूज करते हैं तो आज मेंटेन रहेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपके वो खत्म हो गए तो ऐसे सिचुएशन में उन्हें दोबारा से फॉर्मेशन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इन रिन्यूएबल कोल एंड पेट्रोलियम को
फॉर्मेशन के लिए अप्रोक्सीमेटली 300 मिलियन ईयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो ऐसे रिसोर्सेज को हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में इंक्लूड करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।